गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं लेकर आई हूँ कुलचा मार्केट से ख़रीद के, क्योंकि मुझे घर में बनाने आता नहीं है। कुलचा बनाती हूँ बट उतना अच्छा नहीं बनता है, इसलिए मार्केट से ख़रीद के लेकर आए। देखिए किस तरीके से चिपका हुआ है। एक्चुअली में ये गर्म था और ताज़ा था, और गाड़ी के डिक्की में भर के लेके आई हुई थी ना, जिस कारण से ना पूरा भाप में ही ये एक दूसरे से चिपक गया था। तो कुलचे को मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ तेल से, घी से फ्राई नहीं कर रही, क्योंकि घी थोड़ा सा था मेरे पास। और टोटल कुलचे में एक में कम से कम 3 या 4 पीस था। तो यहाँ पे आज हम लोग छोले और कुलचे खाने वाले हैं। तो कुलचे को दोनों साइड बहुत अच्छे तरीके से सेक ली हूँ मैं। आप चाहे तो घी के साथ, डालडा के साथ भी सेक सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल के साथ ही इसे सेका है, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही थी। और ये देखिए पहला सेक ली हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पर सेकूँगी। इस तरीके से चिपक गया कि एक दूसरे से मुझे चाकू से काट काट के निकालना पड़ रहा था। और साथ ही साथ घर में बना है आज छोले की सब्ज़ी। और छोले की सब्ज़ी एकदम सादा सिंपल बना, क्योंकि रीशु भी खाएगी ना। तो बिना मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, फिर कलरफुल मिर्च, काश्मीरी मिर्च, कुछ भी मिर्च नहीं डला है, लेकिन सब्ज़ी की खुशबू बहुत टेस्टी आ रही थी। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सब्ज़ी का कलर। आप लोग को सब्ज़ी का कलर देख के उतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बाय गॉड, गरम मसाला हर चीज़ उसमें परफेक्टली दिया गया था। अब रात का थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, तो मैं बोली इसको फेंकूंगी नहीं। मुझे चावल फेंकने में बहुत दुख लगता है, क्योंकि रात को थोड़ा सा ना कम चावल खाई थी मैं। तो यहाँ पे जीरा दे दी और मिर्ची दे दी। अब बनाऊंगी जीरा राइस। किस किस को पसंद है जीरा राइस, आप लोग ज़रूर बताना। ये देखिए इतना सारा चावल बचा हुआ है, ये भी मेरे हिस्से का ही था। कभी कभी ऐसा होता है ना, काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मुझे और बाद में कुछ खाने का मन नहीं करता, थकान सा लग जाता है। बस लगता है कि सर रखूँ बेड पे और सो जाऊँ। थक जाती हूँ ना, बहुत सारा काम एक साथ में हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी जीरा राइस मैं उन लोग को सबको पूछी, तुम लोग खाओगे क्या, प्रियंका को, बहन को। तो उन लोग बोलते हाँ बुआ, हाँ दीदी, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि था तो चावल मेरे हिस्से का। तो मैं ज़्यादा ली थी जीरा राइस, और उन लोगों को थोड़ा थोड़ा कम ही दी थी। बाकी कुलचा ऋषु का एक था, मेरा एक था, और बहन का एक, और प्रियंका का एक था। और थोड़ा थोड़ा उन लोगों को जीरा राइस दे दी थी। तो ये फाइनली हो चुका है बनाना मेरा जीरा राइस। और साथ में यहाँ पे कुलचे भी रेडी है, और यहाँ पे भी मैं प्लेट वगैरह लगा रही हूँ। इस तरीके से देखिए कुलचा कैसा हो गया। इसमें उतना मज़ा नहीं आता, स्वाद नहीं आता जितना बाहर खरीद के खाने में आता है। ये देखिए सब्ज़ी आप लोग को फीकी फीकी दिख रही होगी, बस कलर की कमी। सोचिए कि लाल कलर होता और ऊपर में थोड़ा तेल तैर रहा होता तो कितना ज़्यादा सुंदर लगता ना दिखने में। बट बहुत टेस्टी बनी थी। और रीशु ना खाते खाते बोली थी मम्मा इडली खाऊंगी, इडली खाऊंगी। अब मैं इडली कहाँ से लाऊँ बताइए। फिर मैंने इडली ऑर्डर किया। तो मैं इडली ऑर्डर कर रही थी, 60 रुपये प्लेट था। तो इडली ऑर्डर करते करते डिलीवरी चार्ज ही मैं 40 रुपये दे रही थी। तो मैं फिर क्या कि इडली के साथ ना सांभर बड़ा भी ऑर्डर कर ली। फिर मुझे डिलीवरी चार्ज सिर्फ 15 रुपये देना पड़ा, कम से कम पैसा तो बच गए। तो ये प्लेट तैयार हो चुका है। एक इडली, एक सांभर बड़ा, थोड़ा सा फ्राइड राइस और कुलचा और छोले। ये प्रियंका के लिए था, और बहन का प्लेट में निकाल चुकी थी। ये प्लेट मेरा है, जिसमें यहाँ पे ये मेरा प्लेट है। मैंने यहाँ पे इडली और सांभर बड़ा नहीं ली, क्योंकि मैं बस रीशु के लिए मंगवाई थी ना। तो वहाँ से थोड़ा सा प्रियंका को दी थी और थोड़ा सा रीशु को दी थी। मैं और बहन हम दोनों नहीं खाए थे। मौसम देखिए आज का कितना सुंदर सुहाना सुहाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मान के चलो बारिश होने वाली है। देखते देखते बारिश भी स्टार्ट हो गई, देखिए रिमझिम रिमझिम। और थोड़ा, और ये बारिश ना उसमें बहुत दिन बाद हुआ। थोड़ा सा बारिश वारिश भी होना चाहिए, मन को भी अच्छा लगता है। बारिश तो ख़त्म होगी लेकिन गर्मी छोड़ देगी। फिर बारिश ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैं, बहन और रीशु, हम तीनों निकलेंगे थोड़ा सा बाहर के लिए। जितना सोचती हूँ कि बाहर ना जाओ, लेकिन किसी न किसी काम से मुझे जाना ही पड़ जाता है। मतलब खुद घूमने के लिए नहीं, काम के लिए। और यहाँ पे मैं हमेशा चंपू बन के बालों को एक जगह लेके पीछे क्लच कर लेती हूँ। चेहरे पे कुछ नहीं लगाती हूँ, लिप्स में थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ढीला ढाला सा पैंट पहन लेती हूँ, नीचे ढीला ढाला सा टॉप पहन लेती हूँ। हो गई मैं तैयार। यही मेरा तैयार होने का टेक्निक है। किसको दिखाना, कौन देखेगा, ऐसा सोचती हूँ। बोले चलो निकल जाते हैं। देखिए मेरा जीन्स कितना ढीला है और ये टॉप भी कितना ढीला है। बस अब पता क्या करूँगी, कवर पूरा फेस को, पूरा मुंह को स्कार्फ से। मेरी बहन यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये हो गई मैं तैयार। यहाँ पे नानी बन के जा रही हूँ, क्योंकि कानों में लगती मेरी हवा। और रीशु यहाँ पे हो चुकी है तैयार, और उसको मैं शूज़ पहना रही हूँ। बट देखिए बच्चों लोगों की गलती, उल्टे शूज़ में ही पैर घुसाना है, सीधा प्यार। ऐसे करते रहते बच्चे।
तो फ़िलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं। और आप लोग मुझे पूछेंगे, बोलेंगे दीदी कान वान का सब मत ढका करो। आप लोग बताई थी ना कि ससुराल में मुझे ज़बरदस्ती सुबह नींद से उठा के पोछा करवाती थी, बर्तन धुलवाती थी सुबह सुबह 4 बजे। तो मुझे निमोनिया हो गया था। तो निमोनिया इतना तेज़ हुआ कि मेरा कान वान दर्द होता था, तो मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया था। तब से ऐसा होता है ना कि कान में थोड़ा हवा लगता है ना तो कान दर्द स्टार्ट हो जाता है मेरा, फिर सुनाई नहीं देता, अजीब हो जाता है। इसलिए मैं जितना हो सके उतना कान को कवर करके घर से बाहर निकलती हूँ। कान में मैं हवा लगने बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। इसलिए आप लोग को मोस्टली मैं हमेशा अपने फेस को कवर करके ही आप लोग को दिखती होंगी, स्टॉल से या फिर छोटा मोटा स्कार्फ वगैरह से। तो ये देखिए बाहर का मौसम, थोड़ा बारिश हुई थी, मौसम थोड़ा सा ख़राब था, इस कारण से मैं बोली फेस कवर करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा काम वगैरह हर चीज़ हो चुका था। तो यहाँ पे आई हुई थी रीशो के लिए पेस्ट्री लेने, उसको पेस्ट्री खाना था, मम्मा केक खाना है। तो मैं आई हुई थी बॉन्जिलो में, बहुत यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी केक मिलता है, पेस्ट्री मिलता है। और मुझे मेरे नाक में गया समोसे की खुशबू, गरम गरम समोसे तल रहे थे भैया यहाँ पे, और साथ ही साथ छोला। मैं क्या बताऊँ, एक प्लेट मंगवाई हूँ, सिर्फ 30 रुपये था, और प्लेट भर के 2 समोसा और मेरे बड़े बड़े समोसे और प्लेट भर के पूरा छोले डाल दिए थे। ये तो 60-70 में मिलता है। फिर मैं और बहन हम लोग भुक्कड़, हम दोनों उसमें टूट पड़े थे। रीशु को थोड़ा सा दिए थे मगर रीशु को तीखा लग रहा था। तो फिर रीशु के लिए ना मैं जो वहाँ अंदर से ख़रीदी थी केक और पेस्ट्री, वो मैं रीशु को दी। और थोड़ा सा मैं कलाकांद मिठाई भी है ना, तो वहाँ से कलाकांद भी ख़रीदी थी घर के लिए, घर में बैठ बैठ के खाएंगे। मतलब मेन मेरा ये रहता है मोटो कि रीशु मिठाई पहचाने, मिठाई खाए, मिठाई का नाम जाने। इसलिए मैं बीच में कुछ कुछ मिठाई ख़रीदती रहती हूँ और घर में ले जाके रखती हूँ। रीशु को सिखाती हूँ कि ये गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, ये कलाकांद है, ऐसा सिखाती रहती हूँ। तो ये देखिए फाइनली रीशु भी पेस्ट्री खा रही है और इसका मौसी का खाना हो गया था और हवा भी थोड़ा सा तेज़ चलने लग गई थी। तो मैं उसको बोली चल चल, पता चला फिर बारिश स्टार्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, मौसम तो ख़राब ही चल रही थी। बीच में ऐसा था कि मतलब हम लोग जब आ ही रहे थे, आते आते इतना तेज़ हवा चला कि हम लोग एक जगह रुक गए थे, है ना। तो फाइनली अब हमारा हो चुका काम खत्म, अब हम लोग सीधा अभी घर जा रहे हैं। ऋषु आज बहुत खुश हो गई, ऋषु का घूमना हो गया, खाना हो गया, फिरना हो गया। काश मैं अपने बिटिया को दिखा पाती। बाय बाय, गुड नाइट।